हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जैसे SBI PO, IBP SPO और RBPO, इवन RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस वीडियो कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ अगर आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो इनमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, A to Z सब कुछ आपको इसमें कवर्ड मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके बेसिक्स भी इसमें क्लियर किए गए हैं। एक डेडिकेटेड चैप्टर है, उससे सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन PDF कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि जो ये करंट अफेयर्स का कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, दोनों अलग अलग बाय करने होते हैं और दोनों की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करना, ऐप को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना और तब आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन क्रिकेट ट्रॉफी को पहले किस नाम से जाना जाता था? द नाउ कॉल्ड तेंदुलकर एंडरसन क्रिकेट ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज फॉर्मली नोन बाय वट नेम? ऑप्शंस हैं पटौदी ट्रॉफी, कपिल देव ट्रॉफी, अजहरुद्दीन ट्रॉफी या फिर अमर सिंह ट्रॉफी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कैनेडियन सिटी होस्टेड द 2025 G7 समिट? किस कनाडाई शहर ने 2025 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कनानस्कीज। 51वीं G7 समिट 16-17 जून 2025 को कनानस्कीज, अल्बर्टा, कनाडा में हुई है। ये दूसरी G7 समिट है जो इस सिटी में हुई है। इससे पहले 28वीं G8 समिट 2002 में हुई थी। G8 मतलब जब रशिया भी था पहले, फिर रशिया को यहाँ से बाहर कर दिया था। और ओवरऑल 7th समिट है ये कनाडा में जो हुई है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन, इन्होंने आउटरीच कंट्री के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी कि मेंबर नहीं है G7 के, लेकिन इन्हें इनवाइट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कैनेडियन PM मार्क कैनेडी, इन दोनों ने ही दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको स्टेबल बनाने पर जोर दिया और एक दूसरे की कंट्री में हाई कमिश्नर्स को फिर से रिस्टोर किया जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 G7 एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसमें नॉन एमोरेटेड मेंबर है। G7 किसी ट्रीटी पर बेस्ड नहीं है, ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस है। अगली जो G7 समिट है यानी कि 52वां एडिशन, ये एवियन लेस बेंस फ्रांस में होगा 2026 में।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2025 कोडेल प्राइज? 2025 कोडेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ईशान चट्टोपाध्याय एंड डेविड जुकरमैन। ईशान चट्टोपाध्याय जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, और डेविड जुकरमैन जो कि प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। इन्हें 2025 का गोडेल प्राइज़ दिया गया है इनके रिसर्च पेपर एक्सप्लिसिट टू सोर्स एक्सट्रैक्टर्स एंड रेजिलिएंट फंक्शंस के लिए। गोडेल प्राइज़ की बात करें थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल, और शेयर भी किया जाता है, यानी कि अगर दो लोगों को भी दिया जा सकता है, ये सिंगल इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड यूरोपियन एसोसिएशन फॉर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के द्वारा। तो एक फेमस लॉजिशियन थे कोड गेडल, इनके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। इस प्राइज़ में $5000 का रिवार्ड भी दिया जाता है। Which Indian state has become the first to implement an Android-based mobile e-voting system for urban polls? कौन सा भारतीय राज्य शहरी चुनाव के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बिहार। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि ई वोटिंग सिस्टम को रोल आउट करेगा, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल को यूज़ किया जाएगा इसमें, और बिहार इस तरह से पहला स्टेट बनेगा राज्य भर में जो ई वोटिंग सिस्टम को प्रोसेस करेगा। एंटायर ई वोटिंग प्रोसेस ये 2 मोबाइल ऐप्स के जरिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक तो है ई वोटिंग SECBHR, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CTEC द्वारा बनाया गया है, और दूसरी ऐप है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई है इसी तरह की ऐप। अच्छा, केवल यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया ही इस एक इकलौती ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की वोटिंग होती है, ई वोटिंग सिस्टम होती है एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल को यूज़ करके। विच कंपनी हैज़ डसॉल्ट एविएशन पार्टनर विद टू मैन्युफैक्चर फाल्कन 2000 जेट्स इन इंडिया? डसॉल्ट एविएशन ने भारत में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रेंच मैन्युफैक्चर है मिलिट्री एयरक्राफ्ट और बिजनेस जेट्स का, इसे रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो कि सब्सिडरी है अनिल अंबानी के, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसके जरिए ये फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे भारत में। फाइनल असेंबली नागपुर महाराष्ट्र में होगी। डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस DRAL ये जॉइंट वेंचर है RAL यानी कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और डसॉल्ट के बीच में 51-49 का जॉइंट वेंचर है ये, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनेगा फाल्कन सीरीज़ के लिए। लीना नायर हु वॉज अवॉर्डेड द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय प्रिंस विलियम इज़ द CEO ऑफ विच लग्जरी फैशन हाउस? लीना नायर जिन्हें प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, किस लग्जरी फैशन हाउस की CEO है? राइट आंसर ऑप्शन डी है चैनल। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल, इसकी जो फर्स्ट इंडियन CEO हैं और इंडियन ओरिजिन CEO हैं लीना नायर, इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है प्रिंस विलियम के द्वारा, और जो प्रिंस विलियम की जो न्यू ईयर्स ऑनर्स लिस्ट है उसमें शामिल थी। अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन हर इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू द रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर। Which Indian institution is ranked highest in the QS World University Rankings 2026? QS World University Ranking 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए है IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली ये बेस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में, और 123वां स्थान इसने प्राप्त किया है। 54 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस हमारे देश से इस बार इस लिस्ट में शामिल रहे हैं। IIT बॉम्बे 11 रैंक नीचे गिरा है और 129 पोजीशन पे है। IIT मद्रास 180 पर है, और टॉप 200 में यही इंस्टीट्यूशंस हैं भारत से। बाकी IIT खड़गपुर है 215 पर, IIT कानपुर है 222 पर, IIT गुवाहाटी है 334 पर, IIT रुड़की है 339 पर।
अपार्ट फ्रॉम 7 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 219 नंबर पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328 पर है, अन्ना यूनिवर्सिटी 465 पर है। ग्लोबली बात करें तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ये लिस्ट को टॉप पर रहा है लगातार 14वीं साल। इसके बाद फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन आता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आती है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। 8 न्यू इंस्टीट्यूशंस इस बार इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं भारत की ओर से, और भारत 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। भारत से पहले केवल US है, यहाँ से 192 इंस्टीट्यूशंस को इस लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर मेनलैंड चाइना है। जो एक US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये एनुअली पब्लिश की जाती है लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा। यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस करती है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर्स पर, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, रिसर्च इम्पैक्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अरुण श्रीनिवास। मेटा जिसे पहले फेसबुक बिजनेस के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अरुण श्रीनिवास को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कंपनी इन इंडिया नियुक्त किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर संध्या देवानाथन थी। मेटा अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर्स मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, और इसी की ही सर्विसेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप। NPCI हैज़ पार्टनर विद विच बैंक इन साइप्रस टू लॉन्च UPI सर्विसेज। NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए साइप्रस में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरो बैंक साइप्रस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और यूरो बैंक साइप्रस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च की जाएगी साइप्रस में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि टूरिस्ट और बिजनेस को फ़ायदेमंद रहेगी। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि गुजरात की सिटी में है, इन्होंने भी MOU साइन किया है साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ। विच प्राइवेट इक्विटी फर्म एग्जिटेड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली। कौन सी हाल ही में निजी इक्विटी फर्म ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी समाप्त की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, TA एसोसिएट्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म TA एसोसिएट्स, इसने एग्जिट कर दिया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इसका जो एंटायर 1.26% स्टेक थे इसमें कंपनी में, वो पूरा बेच दिया है 714 करोड़ में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए। इसी तरह के करंट अफेयर्स देखते हैं। मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर ने 1.25 लाख शेयर्स बजाज फिनसर्व में बेच दिए हैं 25 करोड़ रुपए में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सिद्धांत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3.50 करोड़ इक्विटी शेयर्स या फिर 3.64% स्टेक एशियन पेंट्स में बेच दिए हैं। इसके बाद अब इसके जो शेयर हैं वो 1.26% बचे हैं, पहले 4.9% थे। SBI म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बाय किए हैं एशियन पेंट्स में 7,703 करोड़ रुपए में। विच इंडियन स्टेट साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद फ्रांस टू प्रमोट कल्चर एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। किस भारतीय राज्य ने सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच में कल्चर और टूरिज्म डोमेन्स को लेकर, और जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उन्होंने साइन किया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जो मध्य प्रदेश में उन्होंने साइन किया है, और इसके जरिए इंडो फ्रेंच कल्चर एंड टूरिज्म पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। हु वॉन द कैनेडियन ग्रां प्री इन द 2025 फॉर्मूला 1 सीजन। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन में कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने फॉर्मूला 1 2025 सीजन में पहली विक्ट्री हासिल की है। कैनेडियन ग्रां प्री इन्होंने जीता है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, कम्पीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वीमेन पॉलिटिकल लीडर्स 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द शेयर ऑफ वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स। महिला राजनीतिक नेता 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिला कैबिनेट मंत्रियों की हिस्सेदारी में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 174। तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप से वो कम होती जा रही है ग्लोबली, और भारत विश्व में शामिल है। वन ऑफ द लोवेस्ट शेयर्स ऑफ वीमेन अमंग कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत में है, ऐसा वीमेन पॉलिटिकल लीडर्स 2025 पब्लिकेशन में बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 181 में से 174 भारत की रैंक है, और सेकंड लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है उन नेशंस में जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी कैबिनेट में कम है, 2 से 9.9% तक है। ग्लोबली अगर हम बात करें 22.9% ऑफ हेड्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स महिलाएं रही हैं,
2024 में 23.3 थी। और देयर आर मोर कंट्रीज़ दिस ईयर, यानी कि 9 कंट्रीज़ है जहाँ पर कोई भी वुमेन मिनिस्टर नहीं है। पिछली बार 7 थी संख्या। ओनली 27 कंट्रीज़ को महिला द्वारा लीड किया जा रहा है, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 21.5 ईयर्स एगो, पहले 5 साल पहले केवल 21 थी संख्या, अब 27 है ऐसे देशों की। 103 कंट्रीज ऐसी जहाँ पे कोई भी महिला हेड नहीं रही है गवर्नमेंट की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वेलफेयर स्कीम नेम्ड तल्लीकी वंदनम, किस राज्य सरकार ने तल्लीकी वंदनम नामक कल्याणकारी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है तल्लीकी वंदनम। इस स्कीम के जरिए हर स्टूडेंट की मदर या फिर गार्जियन को 15,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे, और कितने भी बच्चे हों जो 1 से लेकर 12 तक पढ़े हैं राज्य में उन्हें दिया जाएगा, और चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड स्कूल से, जूनियर कॉलेज से आते हैं, सब इसमें शामिल रहेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ज़ंदान शतर गोम्बोजेव। तो स्टेट की जो ग्रेट खुरल है, यानी कि पार्लियामेंट है जो मंगोलिया की, इन्होंने ज़ंदान शतर गोम्बोजेव को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है मंगोलिया का। मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर है। करेंसी यहाँ की मंगोलियन टुगरिक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीसीज, पक्षी प्रजाति की पहली एकीकृत वैश्विक सूची का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एवेलिस्ट। एवेलिस्ट ये फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है बर्ड स्पीसीज की, अब लाइव हो चुकी है, यानी कि इस लिस्ट को देखा जा सकता है। 4 साल के एक्सटेंसिव वर्क के बाद इस लिस्ट को बनाया गया है। ये लिस्ट इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमेटी को रिप्लेस करेगी, क्लेमेंट लिस्ट को रिप्लेस करेगी और एनुअली अपडेट होती रहेगी, ऐसा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने कहा है। इस लिस्ट में 11,131 स्पीसीज़ है, 19,879 सब स्पीसीज़ हैं, 2,376 जनरा है, 252 फैमिलीज़ और 46 ऑर्डर्स हैं। रिनाउंड कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट नेम, प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से लोकप्रिय थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है हामले बुलबुल। जाने माने कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हामले बुलबुल के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने स्कॉलर और ऑथर ताजी पानसीकर, जिन्हें इंडियन एपिक्स की काफ़ी नॉलेज थी, मराठी लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका निधन हो गया 92 की एज में। लेजेंडरी सॉफ्टवेयर पायनियर बिल एटकिंसन का निधन हो गया 74 की एज में। एप्पल कंप्यूटर डिज़ाइनर थे जिन्होंने क्विक ड्रॉ को प्रोग्राम किया था, जो कि एक फाउंडेशन सॉफ्टवेयर लेयर रहा एप्पल के लिए। इंटो विच कमांड ऑफ द इंडियन नेवी वॉज INS अर्नाला कमीशन, INS अर्नाला को भारतीय नौसेना किस कमान में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है ईस्टर्न नेवल कमांड। INS अर्नाला जो कि फर्स्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट है, इसे ईस्टर्न नेवल कमांड में कमीशन किया गया है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये भी मौजूद रहे। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में 77 मीटर लॉन्ग वारशिप है और लार्जेस्ट इंडियन नेवल वारशिप है, जो डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन है इसमें। अच्छा, इसका नाम हिस्टोरिक कोस्टल फोर्ट है महाराष्ट्र में अर्नाला, उसके नाम पर रखा गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना, which country's president Santiago Pena Palacios is on a 3-day state visit to India, Paraguay. When is the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict observed? 19th June. In the Union Budget to 2025, the government has announced the rupees 1 lakh crore Urban Challenge Fund. Which shipyard signed an MOU with Norwegian firm Kongsberg to co-design and build India's first ever polar research vehicle indigenous? Answer is Garden Shipbuilders and Engineers Limited, GRSC. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज नंदी हिल्स हु ऑथर्ड मोदीज नीति शास्त्र, काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? व्हाट इज द नेम ऑफ द कवर ड्रोन अटैक कैरिड आउट बाय यूक्रेन ऑन 1 June 2025 ऑन रशिया? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन, सिक्योरिंग फर्स्ट प्लेस? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।